हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सभी माताएं बहनों को और भाइयों को। तो अभी यहाँ पे मैं करने लगी हूँ आंगन की थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो यहाँ पर ये लकड़ी रखी हुई थी। अभी हस्बैंड जी ड्यूटी नहीं गए हैं, बस जाने ही वाले थे। तो मैंने कहा ये इसको ऊपर रख दो, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे मैं काम करती हूँ तो फिर इधर उधर रखनी पड़ती है लकड़ी। तो मैंने कहा रख दो ऊपर। और दोनों बेटियाँ यहीं पे खड़ी हुई हैं, जग गई हैं। काफ़ी देर हो गई है जग गई हैं, चाय वगैरह पी चुकी हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ। यहाँ पे पत्थर रखने हैं जो किचन के लिए आए थे, क्योंकि अब तो किचन अभी बनेगी नहीं। तो मैं पता बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि दीपावली तक किचन बन जाएगी, पर क्या करें, जो किस्मत में होता है वही होता है। और ऐसे टाइम पे बीमार हो गए तो फिर सारा सिस्टम ही बिगड़ गया है। तो अभी यहाँ पे डर भी लग रहा है बहुत साफ सफाई करने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा वूड़ा डला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी नहीं लगी है। तो सामान रखा है घर में, जैसे मलबा पड़ा था तो मैंने इसी कोने में जो भी पत्थर थे एक्स्ट्रा और टाइल्स वगैरह सब रख दी थी। काफ़ी तो टाइल्स फूट चुकी हैं, 3 पेटी थी। तो अभी यहाँ पे ये पत्थर ना सारे लग जाते पत्थर, पर किचन नहीं बन पाई है तो सब पत्थर रखे हुए हैं। तो इस वजह से अभी इसको इसी कोने में हम सेट करेंगे ढंग से। और बड़ी वाली टाइल्स भी है जो फ्लोर में लगती है। तो अभी जब किचन बनेगी तो सब टाइल्स वाइल्स सब लगवा देंगे वहीं पे, क्योंकि ऐसे रखे रखे ना ख़राब भी फूटती भी जा रही हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सही करके ना ये किचन के लिए जो हस्बैंड जी पत्थर लेके आए थे काफ़ी दिनों पहले, देखा होगा, तो मैं रख देती हूँ साइड में। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था इसको रखने में, क्योंकि अगर ये टूट जाता ना, हस्बैंड जी हमारी बैंड बजा देते। किचन के लिए बड़ी मुश्किल से लेके आए थे उस दिन। तो पूरी प्लानिंग हो गई थी कि किचन बन जाएगी हमारी दीपावली तक, पर ऐसी मुसीबतें पड़ जाती हैं बीच बीच में कि सब कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ पे मैं रख देती हूँ इनको संभाल के, क्योंकि यहाँ पे भी रखे हैं तो यहाँ पे भी ठीक नहीं लग रहा है। त्यौहार के टाइम में ना जगह भी घिरी हुई है। तो अभी यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तो मैंने एक पत्थर तो रख दिया है, पर दूसरा वाला जो पत्थर था वो थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी था। तो मैंने उसको बुला लिया था, जो हमारे पड़ोस में एक बिटिया रहती है, उससे रखवाया है दोनों लोगों ने पकड़ के, क्योंकि हमारे अकेले के बस का नहीं था। और दोस्तों, जो हमारी करवा चौथ वाली साड़ी है तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, काफ़ी दिन पहले मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो वो ऐसी ही रखी है। 2 साड़ियाँ मंगाई थी। तो इस बार मैंने साड़ी नहीं ले पाई है, तो मैंने कहा चलो इसी से हम करवा चौथ मनाएंगे। जब जैसा होता है तब ऐसा मैनेज कर लिया जाता है। करना तो हम ही को है, बाहर वाले तो करने आएंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे बड़े शौक में ना ब्लाउज़ काटने में लग गई हूँ। सारा काम कर लिया, जैसे झाड़ू पोछा का रहता है। नहाया नहीं है बाकी अभी मैंने, क्योंकि मैं जब नहा लेती हूँ ना तो मुझे भूख लगने लगती है। भूख नहीं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने कहा अभी नहीं नहाएंगे, जब अब अपना काम कर लेंगे तब देखेंगे। तो अभी ना बस मैं ब्लाउज़ काटने में लग गई थी। तो ब्लाउज़ में बहुत मतलब थोड़ी 2-4 दिन पहले ही सिल लेती थी, पर टाइम ही नहीं मिल पाया है। आंगन में लगी रही, फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही काम धीरे धीरे चुटर-पुटर का करते रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ब्लाउज़ तो जल्दी सिल लेते हैं, पर इतना समय नहीं मिल पाया। तो अभी यहाँ पे ब्लाउज़ तो मैंने काट के रख दिया है। अस्तर ही काटते हैं, उस पे चिपका लेते हैं। तो मशीन चली नहीं है तो फिर मैंने ब्लाउज़ नहीं सिला, बहुत ज़्यादा चूका दे रही थी, जैसे कि बड़ा बड़ा धागा आने लगता है। तो अभी मैंने रख दिया है, काला ब्लाउज़ हमारे पास रखा है तो मैं वही पहन लूँगी। और अभी यहाँ पे मैंने चूल्हे की कर दी है पुताई। तो यहाँ पे सुबह हस्बैंड जी से मंगाया था मैंने गोबर। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मिट्टी और गोबर की फैनी कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्का हल्का चटक रहा है। तो ये अभी कर देंगे ना तो कम चटकेगा, और जैसे ही और सूख जाएगा फिर से हम फैनी लगा देंगे, या तो फिर गोबर ही लीप देंगे। ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। तो अभी यहाँ पे हम सोच रहे हैं टाइम है तो कर लें, क्योंकि दिन में ना टाइम पास भी नहीं होता है, ऐसे क्या करें क्या ना करें। तो काम तो काफ़ी पड़ा है, साबुन नहीं है, कपड़े भी धुलने हैं काफ़ी ढेर सारे। तो हस्बैंड जी से बोला था तो उनको नहीं रहा याद सुबह सुबह। तो अभी यहाँ यहीं से मैं ज़्यादातर शुरुआत करती हूँ गोबर लीपने की। मट्टी भी लगाई थी तो यहीं से लगाई थी। और अभी
चूल्हे की मैंने पुताई कर दी है, तो अभी मट्टी तो नहीं बची है। चूल्हा मुझे थोड़ा सा चौड़ा करना था, क्योंकि ऐसे ना पतला चूल्हा है, डर लगता है कहीं फूट ना जाए, जैसे भारी बर्तन रख दो। तो अभी यहाँ पे मैं धीरे धीरे से कर लेती हूँ लिपाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम से ना आंगन चिकना हो गया है मिट्टी लगने के बाद। वैसे तो खुरदुरा था तो अच्छा नहीं लगता था, गोबर जब भी लीपते थे तो दुरदुरापन रहता था गोबर में। तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके पूरे आंगन में हम कर देते हैं लिपाई। उसके बाद बस फ्री हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी काम नहीं है, बस आंगन की पुताई वगैरह रह जाएगी। तो पुताई भी करनी है, क्योंकि पुताई नहीं करेंगे तो ना कैसे अजीब सा ही लग रहा है आंगन। तो पिछली बार भी मैंने की थी, ये वाली दीवार तो नई बनी है, इसमें नहीं कर पाए थे। तो अभी इस साइड हम कर लेते हैं, बाकी इस साइड कैमरा सेट नहीं कर पाएंगे। तो बस इतनी सी मैंने लिपाई कर ली है। उसके बाद हम आ गए हैं आगे वाले पोर्शन में। आंगन की लिपाई पूरी मैं कर चुकी हूँ। तो अभी ना यहाँ पर मैं 2-3 दिन हो गए हैं पोंछा लगा देती हूँ, धुलाई नहीं कर रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं डेटॉल डाल लिया है, क्योंकि मैं जब भी धुलाई वगैरह करती हूँ तो डेटॉल तो मैं डालती ही हूँ, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी लगती है और अच्छा भी लगता है। घर में जैसे महक वगैरह आती है तो वो भी चली जाती है। तो अभी यहाँ पे मैंने डेटॉल फिर से डाल दिया है। तो अभी तो मैं ब्रश से रगड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा कड़ा बैठी हुई होती है, तो चप्पल भी बच्चे पहन लेते हैं तो मट्टी मतलब लग जाती है। तो बस ब्रश से रगड़ दिया और यहाँ पर मैं झाड़ू फेर देती हूँ। और मतलब कमरे में तो साफ़ सफाई हो गई है। कमरे में तो सबसे पहले कर दी थी मैंने, बस यहीं पे रह गई थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, और बच्चों को भी नहला दिया, धुला दिया, तैयार कर दिया। और अभी ना इस साइड की कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे सामान हटाना है कुछ, जब सफाई करेंगे तभी हट पाएगा, अभी तो नहीं। अब मैं सोच रही हूँ आज का दिन निकल जाए, कल से जो भी सफाई होगी धीरे धीरे से करेंगे जितना हो पाएगा, क्योंकि कमरे में भी काफ़ी सामान रखा हुआ है। पुताई होगी तो पूरा सामान निकालना पड़ेगा। देखेंगे, हस्बैंड जी वैसे चिल्लाने लगते हैं कि ज़्यादा काम मत करो, क्योंकि सच बताएं दोस्तों आज हमारे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो मुझे यही लगता है पता नहीं कब आराम लगेगा। सब मतलब इलाज तो चल ही रहा है धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पे मैंने बरियाँ बना ली हैं कढ़ी में डालने के लिए, वो बना लेते हैं, जल्दी से कढ़ी छौंक देते हैं। तो दही मैंने मंगा लिया था आधा किलो के करीब, पर हस्बैंड जी ने ना मना कर दिया है दही बड़े बनाने से, क्योंकि सभी लोगों को खांसी जुकाम है। तो बोलते हैं कि अगर बनाओगी तो खाओगी तो ज़रूरी, तो वो तो पक्का है, जब घर में चीज़ बनेगी तो अगर खाए ना तो फिर क्या बात का। तो आज दही बड़े नहीं हम बनाएंगे, हम दीपावली तक ही बनाएंगे, जब सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में चीज़ बन जाती है तो बच्चे भी नहीं मानते हैं, फिर अब यही रहता है, फिर नुकसान होगा। दवाई भी चल रही है और फिर ऐसी चीज़ भी खाएंगे तो फिर दिक्कत ही होगी। तो अभी यहाँ पे रोटियां भी सेक लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी के यहाँ ही बनती होगी, कच्ची पक्की बनती है करवा चौथ में। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, और रोटियाँ हम 5 या 7 होती हैं, तो मैंने 5 रोटियाँ बनाई हैं खाली छोटी छोटी सी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा। तो पूजा करने के बाद ना जो थाली में अंदर रखाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे छछूंदर आ जाती है तो जूठा कर देगी खाना। और अभी एक थाली रखी हुई है, तो यहाँ पे बस मैं चंद्रमा का इंतज़ार कर रही हूँ जल्दी से निकल आए। तो आज चंद्रमा शायद 9:55 ऐसे कुछ पे निकली थी, वैसे 8 बजे के करीब निकलती थी हर बार। तो अभी यहाँ पे बस मुझे कहानियाँ सुननी बाकी थी, तो मैं अभी अंदर आ गई हूँ। मैंने कहा अभी काफ़ी टाइम है, पूजा मैंने कर ली थी तैयार होके। तो ये वाली साड़ी पहनी है करवा चौथ पे मैंने, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और अच्छी भी लग रही है। बस ब्लाउज़ नहीं सिलाया, ब्लाउज़ रखा था हमारा तो मैंने यही पहन लिया है, पेटीकोट भर मिलवा लिया था इसमें अभी। तो अभी दोस्तों मैं आ गई हूँ आंगन में। तो मैं इसी से कैलेंडर से ही हर बार कहानियाँ पढ़ती हूँ, तो इसी से मैं पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सुनी जाती है। एक रीति रिवाज होता है कि कहानियाँ तो ज़रूरी सुननी चाहिए। तो अभी यहाँ पे पता है, जब हम घर पे थे तो मम्मी लोगों को हम ही सुनाते थे, अब खुद ही सुननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बिटियाँ तो हैं पर सब अपने अपने काम में लगी रहती हैं, तो खुद से ही सुन लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने चाँद देख लिया है। चाँद मैंने बाहर से देखा इसलिए वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आंगन से नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत पेड़ हो गए हैं घने घने, तो यहाँ से दिखा नहीं है। तो अभी मैं
ये आ गई है सुमन। तो पता है हर बार हम बुलाते हैं, इस बार मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा इन दोनों बेटियों के लिए। पापा को भी मतलब सभी को खाने पे बुला लेते थे, पर कभी कभी नहीं दिमाग काम करता है। तो अभी आई है, मैंने कहा अरे यार मैं तुम भूल ही गई थी बिल्कुल। तो अभी मैंने कहा रुको फिर खाना आना खा के ही जाना। तो बोल रही है खा के आए हैं खाना। तो अभी हम लोग हमारा टूट गया है व्रत। तो अभी करीब 10 बज रहे होंगे, काफ़ी लेट किया, फिर मैं धीरे धीरे से करती रही हूँ। तो अभी अब क्या बोलते हैं इन लोगों को दे देते हैं हम खाना, क्योंकि हस्बैंड जी को भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, बहुत देर से बोल रहे हैं जल्दी कर लो। पर मैंने कहा कर लेने दो धीरे से, क्योंकि साल में एक बार ही त्यौहार आता है। और अभी दोनों बेटियां को भी खाना दे देंगे। इसको सुमन नाम है बिटिया का, उसको भी दे रहे। तो बोल रही है भाभी बस एक पूड़ी दो, क्योंकि खा के आई है ना तो मन नहीं कर रहा उसका खाने का। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी हस्बैंड जी भी खाने लगे हैं, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में ही खाते हैं, सब लोग खा लेते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना, कोई भी त्यौहार होता है ऐसा लगता है घर पे जाएं सभी के साथ मनाएं, पर नहीं हो पाता है। मैं तो सोच रही थी वहीं पे मनाएंगे, पर नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे ना यहाँ पे दिक्कत हो जाती है फिर। तो मैं सुमन के लिए प्रसाद निकाल देती हूँ, क्योंकि सुमन ना मम्मी नहीं है सुमन की, बहुत छोटे में ख़त्म हो गई थी। तो दोनों बहनें हैं और पापा हैं। तो पता है कभी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं हम इन लोगों को, हर बार राखी बांधने आती हैं, मतलब एक भाई भाभी का रिश्ता चलता है हम लोगों से। तो अभी दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, हम तो खाने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं अभी, और अभी भी इतना ज़्यादा अड़ाका पड़ाका चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना लोग बहुत लेट पूजा करते हैं। जैसे कि चंद्रमा खूब अच्छे से निकल आती हैं तब तक करते रहते हैं, पर हमने तो कर लिया। जैसे चंद्रमा निकल आए थे फिर हमने पूजा की है। और अभी ना इन दोनों तन्नू खा तो चुकी थी, पर बच्चों का पेट नहीं भरता है जब तक माँ बाप के साथ खाना ना खाएं, क्योंकि बच्चों की आदत ही होती है कि सभी के साथ एक एक दो दो कौरा नहीं खा लेते हैं, तब तक पेट नहीं भरता है। तो अभी मैंने कब्बो तो खा चुकी है, क्योंकि पहले मैंने जो थाली लगाई थी अपने लिए, कब्बो ने चावल और कढ़ी खा लिए हैं। चावल इसको हम कम देते हैं क्योंकि दिक्कत होती है, चावल नुकसान भी बता रहे हैं अभी इस टाइम, इस वजह से। तो हम तो चावल खाएंगे नहीं, पूड़ी और रोटी ही खाएंगे, क्योंकि पूड़ी भी मुझे दिक्कत बता रही है। मना कर दिया ना डॉक्टर ने कि कोई भी चिकनी चीज़ वैसे चिकनाहट वाली मत खाना, क्योंकि पित्त की थैली भी नहीं है ना, और हार्ड दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो इस वजह से मैंने कहा एक दो पूड़ी खा लेते हैं, काफ़ी दिन से नहीं बनाई हैं जब से बीमार पड़े हैं। और दोस्तों इसीलिए कोई रेसिपी नहीं बना रहे इस टाइम, क्योंकि खाएंगे बनाएंगे तो खाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।